ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते को सांसद आगा रूहुल्लाह ने बताया ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत। कहा, ईरान जो चाहता था उसने हासिल कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने बोला, हमला, तबादलों और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। कहा, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी एनसी। अमरनाथ यात्रा को लेकर हुई हाई लेवल बैठक। डीजीपी नलिन प्रभात ने की तैयारियों की समीक्षा। यात्रा को सुरक्षित बनाने को लेकर बनाई रणनीति। अमरनाथ यात्रा को लेकर कुलगाम में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। यात्रा के दौरान सुरक्षा तैयारियों का किया आकलन। डोडा के बाथरी बटियास क्षेत्र में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग। दात्री किलोथराइन हाईवे बंद। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और सावधानी बरतने की अपील। त्राल के 12 साल के नन्हे कराटे खिलाड़ी सहेजप्रीत सिंह का कमाल। नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। डोडा के कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है। डोडा के बाथरी बटियास इलाके में लैंडस्लाइडिंग के बाद दात्री किलोथराइन हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे बहाली के काम में जुटा है प्रशासन। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग यानी ऑल्टरनेट रास्ता अपनाने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डोडा के कई इलाकों में बारिश से काफी तबाही हुई है। डोडा के बाथरी बटियास इलाके में लैंड स्लाइडिंग हुई है यानी मिट्टी के तोड़े खिसकने के वाकयात हुए हैं और इसकी वजह से दात्री से किलोथराइन जाने वाला जो हाईवे है वो बंद हो गया है। उस हाईवे पर फिलहाल गाड़ियां आर पार नहीं हो सकती। हाईवे बहाल करने के काम में जो वहां प्रशासन है उसका अमला जुटा हुआ है और फिलहाल जब तक ये हाईवे बहाल नहीं हो जाता तब तक का यात्रियों से ये अपील की गई है कि वो वैकल्पिक मार्ग चुने या दूसरे रास्ते से होकर जाए। इस रास्ते से अभी हाईवे बंद है यानी दात्री किलोथराइन वे को बंद करके रखा गया है। चूंकि जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसके नतीजे में ये मार्ग अभी आवाजाही के लायक नहीं है। और बडगाम में खुली प्रशासन के दावों की पोल। बडगाम के मगाम में बारिश के बाद जल भराव। वार्ड नंबर 6 की गलियों और सड़कों पर भरा पानी। स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत। लोगों की प्रशासन से तत्काल ड्रेनेज सुधार की मांग। जम्मू कश्मीर के बडगाम से खबर आपको दे रहे हैं। बडगाम में प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। प्रशासन ने जितने भी दावे किए थे बारिश को लेकर कि तैयारियां उसकी मुकम्मल हैं और ऐसी कोई तकलीफ आम लोगों को नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये तमाम दावों की पोल खुल गई है। बडगाम के मागाम में बारिश के बाद जल भराव दिखने में आ रहा है। वार्ड नंबर 6 की गलियों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मकामी लोगों को आने जाने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के प्रशासन से तत्काल ड्रेनेज सुधार की मांग है। में रह रहे हैं वार्ड नंबर 6 सनमोर, न्यू कॉलोनी सनमोर। हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा मसला है ये पानी का मसला। जो ही यहाँ पे ये ज़मींदारी का काम स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारा पानी आ रहा है, हमारे घरों में जा रहा है, हमारे सड़कों में जा रहा है। यहाँ से जब भी ये ज़मींदार लोग पानी यहाँ से लगाते हैं तो ये पानी रोड के ऊपर आ जाता है। हम आरएनबी वालों के पास गए, हम इरिगेशन वालों के पास गए, वो बोल रहे हैं इरिगेशन वाले आरएनबी वालों का मसला है, आरएनबी वाले बोल रहे हैं इरिगेशन वालों का मसला है। तो जहाँ पे वो रोड है एनटीआर का, वहाँ पे नीचे से जो ब्रिज है वो ब्लॉकड है। हमने उनको बहुत बार बोला, आज तक वो ब्लॉक है, ना ही वहाँ पे वो ठीक कर रहे हैं, ना ही पानी का कोई यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। हमारा रोड भी जो है ये भी ठीक तरीके से नहीं है। हमने इनको बोला इस पे भी आप सोलिंग कर दीजिए, वो भी नहीं आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का हमला। जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसा उन्होंने कहा है। खटाना तबादलों और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी वंशवादी राजनीति से नाराज है, ये भी कहा है गुलाम अली खटाना ने। गुलाम अली खटाना बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का हमला। जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी नेशनल कॉन्फ्रेंस। गुलाम अली खटाना का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा है कि तबादलों और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार
हो रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक भी वंशवादी राजनीति से नाराज हैं। लोगों ने पॉपुलर मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सियासी स्टंट मारते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब मैराथन करते हैं, वो लोगों में गायब हैं और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को गांधरबल में उन्होंने 85 करोड़ रुपए लगाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लगाते हैं, लेकिन ये जो दूर दराज पहाड़ी कंस्टिट्यूएंसी हैं, जैसे आपका बनहाल गुल है, गुलाबगढ़ है, ये जो आपका राजौरी है, पुंछ है, ये जो इलाके हैं, डोडा है, एर्स्टवाइल डोडा है, एर्स्टवाइल राजौरी पुंछ है, इन इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे गायब है। श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते को ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दशकों से ईरानी जनता ने आर्थिक प्रतिबंधों और अपने नेतृत्व यानी अपनी क़यादत पर लगातार दबाव का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने रुख पर कायम रहा और पीछे नहीं हटा। आयतुल्लाह रुहुल्लाह ने कहा है कि इस समझौते के तहत ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी नहीं रहेगी और ईरान के आसपास अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि ये सभी वो लक्ष्य हैं, वो निशाने हैं जिन्हें ईरान लंबे समय से हासिल करना चाहता था और शांति समझौते के माध्यम से उसने इन्हें हासिल कर लिया है। जो आज इस नेगोशिएशन में ये कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, तो ये अपने स्टैंड से कोई ईरान नीचे नहीं आया, पीछे नहीं हटा, ये पहले ही उनका स्टैंड था। उसके बरक्स जो सैंक्शंस है उनको उठाने की बात की गई है नेगोशिएशंस में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है खोलने की बात की गई है, यानी अमेरिकी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। वो दूसरी कामयाबी है ईरान के लिए। ईरान के अतराफ में जितनी भी मिलिट्री प्रेजेंस है अमेरिका की, वो मिलिट्री प्रेजेंस जो वो हटाई जाएगी ईरान के नेबरहुड से। इससे बड़ी कामयाबी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मुल्क के लिए होनी चाहिए, जो 40 साल के सैंक्शंस का शिकार था और अकेला था, उसके बावजूद लड़ रहा था और पूरी ताकत को इस पर मजबूर किया, इसराइल को भी, अमेरिका को भी और वेस्टर्न पावर्स को भी, कि वो ईरान के नेबरहुड से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को ख़त्म करे। जो पैसा फ्रीज हुआ था, ईरान का जो जायज़ पैसा था, तिजारती पैसा जो था इस स्टेट का, वो अनफ्रीज करने की बात की गई है। और ईरान ने जो है इसके मुकाबले में ना रेजिस्टेंस से अपनी हिमायत हटाई है, ना इस तरह की कोई कंडीशन कबूल की है कि वो रेजिस्टेंस से, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो लुबनान हो, हिजबुल्लाह और हमास हो, उनसे अपनी हिमायत हटाएंगे, इस तरह की कोई कंडीशन उन्होंने कबूल नहीं की है। ना यूएस और इसराइल की हेजेमनी को रीजन में कबूल करने की कोई कंडीशन उन्होंने कबूल की है। और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त होने के फैसले का जम्मू में लोगों ने स्वागत किया है। दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों और दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि लंबे वक्त से जारी तनाव का असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा था। संघर्ष के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से आम लोगों का बजट मुतासिर हुआ है। अब युद्ध विराम यानी सीज फायर के बाद लोगों को उम्मीद है कि ईंधन की कीमतों में कमी आएगी और महंगाई पर भी काबू होगा। यूएस और ईरान के बीच एक डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत खुश हैं, उत्साहित है इस एग्रीमेंट के होने से, इस पीस शांति वार्ता के सफल होने में। यहाँ अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो पेट्रोल पंप पे जो लोग आ रहे हैं, जो अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स को तेल भरवाने के लिए आ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और मैंने जिस तरह से कहा, अगर हम पूरे जगत की बात करें तो भारतवर्ष में भी और भारत के बाहर से भी लोग जो हैं इस शांति वार्ता के सफल होने से खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर शांति वार्ता रही, अगर वहाँ पीस रहा, तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे थे, उस पर चेक होगा, उस पर अंकुश लगेगा और उसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी नीचे गिर सकते हैं। और जो घरों में सामान है, जो घरों में सामान लगता है, उसके दाम भी गिर सकते हैं। अब शांति डील हो गई है ईरान और यूएस के बीच,
आपको मैं देख रहा हूँ, आप भी पेट्रोल में डीजल बढ़वा रहे हैं, पेट्रोल बढ़वा रहे हैं, लगातार ज़्यादा हो रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे थे। आपको लगता है पहले जो हम करवा रहे थे, जैसे कि मैं अपनी टैंकी फुल कर लेता था, अब ये है कि कम यूज़ कर रहे हैं, जितना चल रहा है उतना ही चला रहे हैं। ये महंगी की वजह से, क्योंकि अब शांति वार्ता हो गई है, मतलब वार ख़त्म हो सकता है, तो आपको क्या, आप इसको किस तरह से लेते हैं? सर अच्छी बात है, वार ख़त्म हो तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है कि सब कुछ अच्छी तरह चल सकता है, व्यापार अच्छा तरह चलता है। और इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वार है अगर ये ख़त्म होता है तो कितना अच्छा है। क्या नाम है आपका? तिलकरा जी। तिलकरा जी, कितना मुश्किल हो रहा था? बहुत मुश्किल, हमारा बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, हमको 12 नहीं खा रहा है गाड़ी चला के, काम है ही नहीं, इतना पेट्रोल इतना महंगा है, मंगोलिया इतना महंगा है, काम धंधा है ही नहीं है, बहुत मुश्किल। अभी कह रहे हैं कि वार ख़त्म हो सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए सब कुछ, हमको दिक्कत आती है। कह रहे हैं कि अगर शांति वार्ता कंटिन्यू रहती है, अमन रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतें भी गिर जाएंगी और उसके साथ साथ जो घरों में ज़रूरत के सामान है उसके दाम भी गिर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ से भी लोगों को बहुत खुशी हो रही है, इसका वेलकम कर रहे हैं जो ये यूएस और ईरान के बीच शांति वार्ता हुई है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर पर, न्यूज़ 18 जम्मू। अमरनाथ यात्रा को लेकर हुई हाई लेवल बैठक। अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। डीजीपी नलिन प्रभात ने की तैयारियों की समीक्षा। पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। यात्रा को सुरक्षित बनाने को लेकर बनाई गई रणनीति, संवेदनशील इलाकों की विशेष निगरानी के निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीजीपी ने अधिकारियों को उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने की और सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवेदनशील और कमजोर इलाकों में विशेष निगरानी रखने, नियमित क्षेत्र प्रभुत्व अभियान, गहन तलाशी अभियान, यात्रा मार्गों, रेलवे ट्रैक, संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगातार गश्त बढ़ाने को कहा है। उन्होंने यात्रा मार्गों पर प्रतिदिन एंटी सबोटाज जांच कराने और प्रमुख मार्गों पर 24 घंटे सुरक्षा तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक स्थानों पर क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT तैनात करने का आदेश दिया गया है। और अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा तैयारियों के तहत कुलगाम पुलिस ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 44 पर व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की। इस अभ्यास में पुलिस, CRPF, BSF, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के जवानों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को परखना था। अनंतनाग और कुलगाम की पुलिस जो है वो मुतहरिक हो गई है। हम आपको बताया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से जगह जगह पे न सिर्फ चेकिंग बल्कि सेंसिटाइजेशन का अमल भी शुरू कर दिया गया है। चाहे वो आम शाहराएँ हैं और इसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो यहाँ पे भी कुलगाम पुलिस ने कई जगहों पे जो है न सिर्फ सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं बल्कि यहाँ पे कई नाके भी बिठाए गए हैं ताकि जो आने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो आसान तरीके पे मुनक्कद हो। इसके हवाले से एक मॉक ड्रिल का एहतमाम अमल भी लाया गया कुलगाम पुलिस के द्वारा। यहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पे ये जो अभी विजुअल्स में आप देख रहे हैं, यहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कईमों के मकाम पे जो है अभी कुछ देर पहले एक मॉक ड्रिल का एहतमाम अमल में लाया गया और इस मॉक ड्रिल में कुलगाम पुलिस, CRPF, BSF और इसके साथ साथ मुतलका अमला जो है वो मौजूद था या मुतलका महकमा जात वो भी मौजूद थे, चाहे वो हेल्थ है या फिर दीगर डिपार्टमेंट्स है वो भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ अनंतनाग पुलिस ने आज सुबह सवेरे खनाबल पहलगाम रोड पे सेंसिटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू किया ताकि कहीं ना कहीं ये एक जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो आने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा है ताकि आसान तरीके पे मुनक्कद हो और सिक्योरिटी के जो कड़े इंतजाम हैं वो जगह जगह पे किए जा रहे हैं। चाहे वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें या फिर अगर हम इस रूट की बात करें जो ट्रेडिशनल रूट है नुनवन, चंदनवाड़ी या फिर खनाबल से पहलगाम तक का जो रूट है उस पर भी कड़े इंतजाम जो है सिक्योरिटी के किए गए हैं।
और इसी तरह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहर, चाहे वो नवयुगा टनल से खनाबल तक, वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए। अभी आप विजुअल्स के द्वारा भी देख रहे होंगे कि किस तरह से श्री अमरनाथ जी की यात्रा के हवाले से अनंतनाग और कुलगाम पुलिस मुतहरिक हो चुकी है और जगह जगह पे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ जी यात्रा जो है, इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है तकरीबन 57 दिन चलेगी, यानी कि 57 डेज़ ये यात्रा 57 दिन चलेगी और 3 जुलाई से ये शुरू होगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।